4 चीजें जो आपको हमेशा देखना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर होने के पहले। जब भी हम लाइव मार्केट में ट्रेड लेने जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम अनस्ट्रक्चर्ड वे में बहुत सी चीज़ों को देखने लगते हैं, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस और भी बहुत सी चीज़ों को हम देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको 5 चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में बताऊंगा जिसे आपको ऑलवेज देखना है किसी भी ट्रेड में एंटर होने के पहले। सो वीडियो को शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक डिक्शनरी। फर्स्ट थिंग, मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मतलब हमें देखना है क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट साइडवेज है। और हमें ये सिर्फ करंट टाइम फ्रेम पर नहीं देखना, हम जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं हमें उससे एक टाइम फ्रेम ऊपर भी देखना है कि बड़ा टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो इसके साथ हम 4 आवर टाइम फ्रेम को देख सकते हैं। अगर दोनों टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। नेक्स्ट, अगर दोनों टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अगर दोनों टाइम फ्रेम में मार्केट साइडवेज है तो हम यहाँ रेजिस्टेंस लेवल पर सेलिंग ट्रेड्स को फाइंड करेंगे और सपोर्ट लेवल पर बाइंग ट्रेड्स को फाइंड करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है और 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ऐसे सिचुएशंस में हम एक और टाइम फ्रेम ऊपर जा सकते हैं, लाइक डेली टाइम फ्रेम। बस अब इससे ऊपर नहीं जाना, मैक्सिमम 2 टाइम फ्रेम ऊपर देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको फिर भी ट्रेंड पता नहीं चलता, मीन्स चार्ट बहुत मेसी है या कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा डोंट ट्रेड, उस स्टॉक को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको इसी स्टॉक में ट्रेड करना है। बहुत से स्टॉक्स है, आप उनमें ट्रेड्स को फाइंड आउट करिए। नंबर 2, एरिया ऑफ वैल्यू। नाउ जब हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें वैल्यू एरिया को आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसा तो नहीं होता हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, अब प्राइस जहां भी है हम वहीं ट्रेड ले ले, ऐसा तो नहीं होता। सो एरिया ऑफ वैल्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम प्राइस का प्रीवियस की लेवल पर आने का वेट कर सकते हैं जो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन गया है। हम वेट कर सकते हैं प्राइस का किसी स्पेसिफिक मूविंग एवरेज पर रिटेस्ट करने का, या हम वेट कर सकते हैं प्राइस का ट्रेंड लाइन को अप्रोच करने का। और भी चीजें हैं जो एरिया ऑफ वैल्यू हो सकता है, लाइक सप्लाई एंड डिमांड जोन, पिवट पॉइंट्स एटसेट्रा। इसका मतलब हमें बेस्ट प्राइस का वेट करना चाहिए, मतलब जब प्राइस अपने वैल्यू एरिया को अप्रोच करे। सो हमारा थर्ड पॉइंट है एंट्री ट्रिगर। नाउ जब प्राइस एरिया ऑफ वैल्यू को अप्रोच करता है तब भी हमें इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। हमें इस वैल्यू एरिया में कुछ साइन ऐसे मिलने चाहिए जो हमें ये इंडिकेट करे हम जो ट्रेड लेने वाले हैं वो हमारे फेवर में हो सकता है। तो एंट्री ट्रिगर सिंपली कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, लाइक अगर प्राइस सपोर्ट लेवल पर है तो यहाँ कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, लाइक हैमर, बुलिश इंगल्फिंग एटसेट्रा। या फिर कोई स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है जिसमें हम इंडिकेटर का कंफर्मेशन ले सकते हैं, लाइक RSI, MACD, स्टोकेस्टिक एटसेट्रा। या हम कॉन्फ्लुएंस के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। कॉन्फ्लुएंस मतलब जहां हमें मल्टीपल फैक्टर्स सेम लेवल पर मिलते हैं। आइए कॉन्फ्लुएंस का एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, हमारे पास एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है जो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन चुका है और प्राइस अभी सपोर्ट लेवल पर है। और एट द सेम प्लेस यहाँ हमारे पास 50 EMA का सपोर्ट भी है। सो बेसिकली इसे हम कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, जहाँ मल्टीपल फैक्टर्स हमें सेम पॉइंट पर मिलते हैं। यहाँ हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी यूज कर सकते हैं कॉन्फ्लुएंस के रूप में, जिसमें हम 50% लेवल और 61.8% लेवल को ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ कॉन्फ्लुएंस के रूप में हम कैंडलस्टिक पैटर्न को भी कंसिडर करते हैं। तो जब 3 से 4 फैक्टर हमें सेम पॉइंट पर सेम सिग्नल देते हैं तो हमारे विनिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो जब हमारे पास वैलिड एंट्री ट्रिगर होता है ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, तो हमारा अगला स्टेप सामने आता है, वो है एग्जिट। तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, व्हेन टू एग्जिट इफ रॉन्ग, मतलब अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट होता है तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। दूसरा, व्हेन टू एग्जिट इफ राइट, मतलब अगर ट्रेड हमारे फेवर में होता है तो हमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए। तो पहले डिस्कस करते हैं स्टॉप लॉस को। सो हमारा स्टॉप लॉस ऐसे जगह पर होना चाहिए अगर प्राइस उस लेवल को अप्रोच करे तो हमारा ट्रेड सेटअप इनवैलिड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम अप ट्रेंड के दौरान सपोर्ट लेवल पर बाई करते हैं तो क्लियरली यहाँ हमारा स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे होगा, क्योंकि अगर प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है इसका मतलब अब प्राइस इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, प्राइस इससे भी नीचे जा सकता है। सिंपली जब प्राइस आपके ट्रेडिंग सेटअप को इनवैलिड बना दे वहां आपको एग्जिट होना है। देखिए, ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे आप अपने रिस्क को मैनेज करते हो। तो यूट्यूब पे आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को देखिए
और अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करिए। नाउ अब बात करते हैं, अगर हम सही हैं तो हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या होना चाहिए। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड पैटर्न प्रॉफिट टारगेट डिफरेंट हो सकता है, पर इनके साथ हमें मार्केट स्ट्रक्चर को भी देखना होता है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और ट्रेंड को एंजॉय कर सकते हैं। पर अगर मार्केट रेंज में है, लेट्स सपोज हमने सपोर्ट पर बाय किया, तो प्राइस के रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचने के पहले हमें एग्जिट होना है। और अगर हम ट्रेंडिंग मार्केट में भी ट्रेड लेते हैं तो हमें बड़े टाइम फ्रेम में देखना होता है कि कहीं यहाँ कोई की लेवल तो नहीं है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल छोटे टाइम फ्रेम में हर्डल्स या रुकावट का काम करता है। सो यही कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ट्रेड लेने के पहले देखना चाहिए। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।